नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नोट सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आपका सबका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर 10 वर्च्यूज ऑफ जेनिज्म को समझ रहे हैं। हर दिन 10 दिन के पर्यूषण पर्व होते हैं और ये बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल होता है जैनिज्म में। जो जैन फॉलोअर्स हैं वो इसको 10 दिन तक इसका स्वाध्याय करते हैं, हर एक दिन की टीचिंग्स पर, और अपने आप को संयमित करके व्रत उपवास करना, जो भी त्याग करते हैं, तो इस तरीके से ये अपने पर्व को मनाते हैं। आज हमारा लास्ट डे है, डे 10। और आज के दिन जो भगवान अनंत थे, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी भी है, और आज हमने जो फर्स्ट डे जो गणेश जी की चतुर्थी थी, और हमने उस दिन भी यहाँ पे एक सेशन लिया था। आज वो सब कुछ एंड हो गया, राइट? आज भी उनका विसर्जन है, गणेश जी का विसर्जन होता है। और अनंत भगवान जो थे जैनिज्म में, तो अनंत चतुर्दशी उनके ही नाम पर है। और इस दिन भी जो है यहाँ पर मंदिरों की वंदना की जाती है, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेम्पल्स में जाके वहां पर एक वंदना, जैसे कहते हैं कि अलग अलग जितने आप कर सकते हैं, एक दो तीन, और यहाँ पे लोग बस एक ऐसा शहर ऐसा लगता है कि तीर्थ हो गया। अगर हम छोटे शहर में रहते हैं तो हमें उस दिन ऐसा लगता है कि हम किसी तीर्थ स्थान पर आ गए हैं, क्योंकि सुबह से ही शुरू हो जाता है, 3 साढ़े 3 बजे से, और लोगों का मंदिर जाना शुरू हो जाता है। और 30 30 40 40 मंदिरों की वंदना करते हैं उस दिन, नंगे पैर त्याग करके कि हम। तो ये सब तो देखिए रिचुअल्स है, कि जैसे जो करना चाहे, ये संयम को साधना है, त्याग के द्वारा, तप के द्वारा, यही हम सीख रहे थे। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे करते हैं। तो आज लास्ट डे है, डे 10, और आज का है सुप्रीम सेलिबेसी, यानी कि उत्तम ब्रह्मचर्य। हमने अब तक 9 दिन जो भी पढ़ा है, एक रिवीजन करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, ताकि हम जितना रिवीजन करेंगे हमें याद रहेगा। याद शब्दों को नहीं, याद हमें उनकी शिक्षाओं को रखना है, ताकि हम उसे अपने भीतर उतार पाए, उनसे सीखें और अपने जीवन का रूपांतरण। तो आज कौन मास्टर है जो हैंड रेस करेंगे और हमें बताएंगे कि हमने पिछले 9 दिनों में क्या सीखा, क्या समझा? निर्मला जी ने हैंड रेस किया है। जी निर्मला जी, थैंक यू सो मच। आप हमेशा ही पार्टिसिपेट करते हो, उसके लिए थैंक यू। याद जो ऐसा ध्यान में आ रहा है कि पहला तो अपना उत्तम क्षमा था, है हाँ। ना, हाँ जी। फॉरगिवनेस, है ना। यस। और दूसरा था उत्तम मार्दव, वाह यानी वाह। हमें मतलब विनम्र बनना है, विनम्रता धारण करनी है अपने अंदर, हम्म। ये है। और तीसरा उत्तम आर्जन, आर्जव। आर्जव, यस। उत्तम आर्जव। यस। उसमें मतलब सिंपलिसिटी, एकदम से जो है डाउन टू अर्थ, है ना, यस। स्ट्रेट यस। फॉरवर्ड रहना, स्ट्रेट जो फॉरवर्डनेस। मन के अंदर है, जो मन के अंदर है वही कहना, वही सुनना। ऐसा नहीं है मन बिल्कुल। में कुछ और चल रहा और आपने किसी को बुद्धू बना दिया, मतलब इस टाइप से नहीं। हम्म। तो यस। अंदर जो बाहर। और नंबर 4 पर है उत्तम शौच धर्म, हाँ। यानी कि हम मन भी सुंदर, तन भी सुंदर और आत्मा भी सुंदर, अरे वाह, तीनों हमें सफाई करनी है। बहुत अपने बढ़िया। तन की शुद्धता और मन की, तो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार, नेगेटिव इमोशंस, उन सबको निकालना है ना, हम्म। अंदर से पॉजिटिव बनना है। और आत्मा की शुद्धि मतलब अपने ज्ञान, ध्यान, सज्जन संगत, है ना, ये सब करना है, वो आत्मा की शुद्धि हो गई। तो ये 4 सोच हो गया। पांचवा है उत्तम सत्य। उत्तम सत्य मतलब सत्य बोलना है, सच के मार्ग पर चलना है, झूठ बिल्कुल भी छोड़ देना है, धीरे धीरे जैसे भी हो, हालांकि हम लोग साहस लेते हैं, उसको भी बिल्कुल छोड़ देना। और छठवा है उत्तम संयम। उत्तम संयम का मतलब है कि हम संयम को अपनाएं, हमें आंखों से वही देखना है जो देखना चाहिए, गलत चीजों को छोड़ते जाना चाहिए, कानों से वही सुनना है। ये नहीं है कि कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है, हमें उनमें इंटरेस्ट नहीं लेना। अच्छी अच्छी बातों को कानों से सुनना, अच्छी चीजों को मुंह में भी जीभ का स्वाद उन्हीं चीजों का लेना जो हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं।
जो बेस्ट है, नाक से भी वही स्मेल लेनी है जो बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि पिज्जा बर्गर बन रहा है, खूब सूंघ रहे हैं और हमें खाना है। तो हमारे लिए जो जरूरी है वही करना है। ये 7वां है उत्तम संयम, और 8वां है उत्तम तप। नहीं, उत्तम 7th है उत्तम तप, अभी हमने 6th किया। हाँ, उत्तम तप। तो ये उत्तम तप में भी हमें तपना है, अंदर इनर प्योरिटीज को मतलब धारण करना। इम्प्योरिटीज जो भरी हैं, जान तो लिया है हमने कि यहाँ 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 है, लेकिन धीरे 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 हम उन इम्प्योरिटीज को प्योर करते जाएंगे, नेगेटिविटी को छोड़ते जाएंगे और पॉजिटिविटी भरते जाएंगे। अब आखिरी तो 8वां तो उत्तम त्याग था जो कल बताया, और 9वां नॉन अटैचमेंट था, है ना। ये चीजें हैं, त्याग में त्यागते जाना है चीजों को, है ना। और लास्ट में जो है नॉन अटैचमेंट, वही है मैं मेरा 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 करते रहते हैं। उन चीजों को छोड़कर अपने आत्मा के लेवल पर पहुंचना है, मतलब हमें जैसा ध्यान में आ रहा है ऐसा। बिल्कुल सही है। और त्याग, हाँ, त्यागना बिल्कुल, चीजों से पहले तो हमें अपने अंदर की जो हमारी अशुद्धियां हैं उनको त्यागना है, उनको देखना है, उनको त्यागना है। त्याग, काम क्रोध लोभ मोह काम, अहंकार को त्यागना है। बिल्कुल शांति ज्ञान आनंद प्रेम पवित्रता को भरना है ना। बिल्कुल। हाँ, और मोह, जो कहते हैं राग द्वेष को, हमें उन सबको छोड़ना है। और हमें जो हमारा 9th था, नॉन अटैचमेंट सीखना है, डिटैच होना है, कि हाँ, हमें मोह नहीं करना, लेकिन हमको अनुराग रखना है, प्रेम रखना है, मोह प्रेम नहीं को रखना, रखना, अनकंडीशनल लव, है ना, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल। हाँ यस। जी, बहुत बढ़िया। वाह चलिए। वाह, थैंक यू, आपने तो दिल खुश कर दिया आज। अच्छी बात ये थी कि आपने शायद, मुझे नहीं पता कि आपने इससे पहले इतना सीरियसली इनको सुना होगा या कभी नहीं सुना होगा, या आप जैसे होता है ना कि हमने, हाँ, हमने 10 दिन को समझा, और अगर हम रिवीजन में भी पार्टिसिपेट करें, इट मीन्स कि ये अब आपके लिए एटलीस्ट एक लाइफ टाइम हुआ कि आपको अब पता है कि एक्चुअली जैनिज्म का बेस क्या है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ किसी को कुछ रिलीजन को फॉलो करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये कि हमें सबकी टीचिंग्स पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली वो टीचिंग सबकी एक ही है, कि वो आपको आपसे जोड़ने का रास्ता बता रहे। तो निर्मला जी, थैंक यू सो मच। और आपने वास्तव में आप इतने हमको प्लीज थैंक यू मत बोलिए, हमको थैंक यू मत बोलिए, ये आपके लिए थैंक यू है जो आप बीच बीच में लोगों को पूछते जा रहे थे। अगर पूछते नहीं ना तो हमें याद नहीं रहता। टेस्ट लेना आपने जरूरी बहुत है। बहुत अच्छा किया। कुछ टेस्ट भी याद लेना नहीं जरूरी रहता, है। दूसरे दिन हाँ, ही अटक गए थे हम, तो दूसरे दिन ही अटक गए थे उसके जो बाद सुन रहे आपने थे। ध्यान रखना शुरू किया। हाँ, 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 इसीलिए हम लोग के भी लाइफ में ऐसे ही टेस्ट होते हैं, हमारे लाइफ के यस यस टेस्ट भी ऐसे ही हैं, तभी हम यस ध्यान यस रखना सीखते हैं। ये भी देखिए यस। हमें कितनी अच्छी लर्निंग मिली इससे। हाँ जी, बिल्कुल, चलिए। थैंक यू। ओके। सुमन जी, आप कुछ बताएंगे? आज हमारा बहुत छोटा टॉपिक है, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा, जितना भी याद है। यहाँ पे हमें नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, नंबर्स भी क्राइटेरिया नहीं है पार्टिसिपेशन की, आपको कितना भी याद है या जितना भी रहा तो भी आप बता सकते हैं। आप म्यूट हैं। निर्मला जी ने 9 लक्षण बताए उनके, ठीक है। तो 10 लक्षण होते हैं ना, हाँ लक्षण ही कहते हैं ना। हाँ तो हाँ हाँ, 9 लक्षण तो बताए निर्मला जी ने, अब 10 मैं 10वां लक्षण बता है। देती हूँ। जैसे क्या, मन से और कर्म से और वचन से, तीनों को अपने मतलब वश में रख के जो आगे बढ़ता है वही मतलब इंसान मानव से और कुछ अच्छी कर्मों को लेता हुआ और अच्छे पुण्य को प्राप्त करता हुआ एक इस हस्ती पे पहुंच जाता है कि वो मानव नहीं रह के और किसी अच्छी योनि में जाता है। बिल्कुल, मानव से वो ईश्वर की तरफ उसका ऊर्ध्वगमन होने लगता है। देखिए, ऊर्ध्वगमन हमने होने लगता है। शुद्ध शुद्ध हिंदी में मैं बोलती हूँ आपको। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि यही, अगर हम इन्हीं लक्षणों को अपने अंदर लेकर आएंगे तो ये हमको आगे की तरफ बढ़ा कर लेकर पर जाएगा। आगे
तो अब आगे का हम रास्ता बिल्कुल क्लियर मिलेगा। बिल्कुल क्लियर मिलेगा। धीरे धीरे हम क्षमा करें, विनयशील रहें, सत्य बोलें, यानी कि हमें अपने धर्मों का अगर आचरण करेंगे, जो धर्म, हाँ, धर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं जैन धर्म को ही फॉलो करूं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं। हर उस मास्टर की टीचिंग्स को फॉलो करूं जिससे मैं अपनी आत्मा तक जो मुझे समझना है, जो मेरा स्वरूप है, उसको मैं जान पाऊं। सरल हिंदी में तो मैं ऐसे ही समझती हूँ इसको, कि अपने आप को जानना है। तो वो हमें जो एक रास्ता दिखा रहे हैं, ये सारे चीजें एक पॉइंट आउट है कि ये मार्ग है जहां तक वो गए हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप कैसे चलना चाहो, कि ये मार्ग ऐसे जाता है, बस हमें वो मार्ग ही बता रहे हैं। मार्ग सारे ही गुरु पकड़ के वो चलना है, मार्ग बता रहे हैं। हाँ, उसी मार्ग पे चलना है, तो रास्ता अपना क्लियर होता चला जाएगा और कहीं भटकाव नहीं आएगा। बिल्कुल। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। और भी कोई शेयर करेंगे? अब तक हमने 9 दिन में क्या समझा, क्या जाना? निर्मला जी और सुमन जी ने पूरा शेयर किया कि हमने जैसे भी समझ में आया, चाहे आप समरी पे, चाहे आप उनको हमें नंबर्स के बता सकते हैं डे वाइज हमने। और भी कोई शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और फिर हम आज का जो है डे 10, उत्तम ब्रह्मचर्य, उस पर बात करेंगे। सो किसी का भी हैंड रेज नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज का जो हमारा डे 10 है, उत्तम ब्रह्मचर्य, यानी कि सुप्रीम सेलिबेसी। तो ब्रह्म का अर्थ होता है निज आत्मा, यानी कि अपनी आत्मा, स्वयं में, उस चेतना में। और चर्य का मतलब होता है लीन हो जाना या उसमें रम जाना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब जो है, यहाँ पर हमने 9 दिनों में वो सारी चीज समझी जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि हो, जिससे हम आसपास की चीजों से, जिनसे हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मन और इंद्रियों की वजह से, हम संयमित होकर फिर, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप किस तरीके से इनको समझें, फिर उनका त्याग करें। त्याग किसका करना है? हमें अपने भीतर की विशुद्धियों का। और फिर हम अपने आप को कितना सस्टेन रख पाते हैं, यानी तप रहे हैं हम या नहीं, या छोटी छोटी सी जो चीजें हमारे जीवन में परेशानियां आते हैं, हम कितना विचलित हो रहे हैं। अगर हम विचलित हो रहे हैं तो इसका मतलब हम अभी भी उसी लेवल पे जी रहे हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, कि अपनी समस्या को ही तपस्या बना लीजिएगा, तो आप इसका मतलब उसे भी एम्ब्रेस करना सीख जाते हैं। लाइफ में कुछ भी आ रहा है उसको हम एम्ब्रेस करना सीख जाते हैं। तो मेन जो हमने अब तक 9 डेज में यही सीखा कि कैसे हमें अपनी भीतर की जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर कषाय हैं, जो विशुद्धियां हैं, उनको हम दूर रख सकते हैं। हमने वो ज्ञान को समझा, और यही ज्ञान हमें सभी रिलीजन्स में मिलता है। गीता में भी यही कहते हैं कृष्ण भगवान, कैसे करना है, क्या छोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ तक, मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के लिए। ये जो ब्रह्मचर्य, अब तक हमने जो संयमित और तप और ये सब समझा, हमने जिन इंद्रियों के बारे में बात की, हमने कान, नाक, आंख, लेकिन एक जो स्किन है, जो कि आपकी त्वचा है, जो हमें एक सेंसेशन देता है, यानी कि आप देखिए ब्रह्मचर्य को कनेक्ट किया जाता है कि सेक्सुअल अर्ज से हमें रिस्ट्रिक्ट होना है, अलग होना है, उसको दूर करना है, क्योंकि वो भी आपको माइंड से डिस्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ है कि स्वयं का जो होना है, वो यदि मनुष्य इन इंद्रियों, इस इंद्री को भी वश में कर लेता है, तो वह स्वयं को जीत लेता है। आपने कितनी भी स्टोरी सुनी होंगी, अगर उसमें जितने भी महात्मा या महान महान जो योगी हुआ करते थे, सिर्फ उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा जाता था, ताकि वो तपस्या को भंग कर दें। इसका कारण यही था कि वो उस सिद्धि तक ना पहुंचे जो उनका डेस्टिनेशन है। इसीलिए उनको वहां पर उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये एक टूल की तरह यूज किया जाता। तो यदि, और कहीं ना कहीं हम भी
इन्हीं वजह से जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यदि हम अपनी हर इंद्रियों को वश में करना सीख जाएं, तो धीरे धीरे ही सही ज्ञान के थ्रू, स्वाध्याय के थ्रू, उस तप के थ्रू, तो हम उस जिस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं या जो हमारा रास्ता है, हमने ऐसा नहीं सोचा है कि हमें सब कुछ इसी जन्म में कर लेना है। ये तो निरंतर कितने ही जन्मों की यात्रा है। लेकिन ज्ञान को लेना, समझना, उसके डीप जो हमें बात कही जा रही है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ एक जो काम भावना है उससे आप दूरी बनाए हैं। उसका अर्थ है कि आपके भीतर जितनी बुराइयां हैं पहले उनको अपने से दूर कीजिए। आप सब कुछ छोड़ के चले गए, घर परिवार जंगल में कहीं भी जाके बैठ गए, अकेले बैठ गए, लेकिन आपके मन में तो सब कुछ चल रहा है। तो इस लक्षण का, इस वाली टीचिंग का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करने का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि आप विकार से मुक्त नहीं हुए हैं, सिर्फ संसार से आप अलग हट गए हैं। तो सबसे पहले हमें अपने विकारों से मुक्त होना है, अपने चित्त को साधना है, अपने मन को समझना है, उसको हमें जो स्थिर रखना है। तो कहते हैं ना कि अपने स्थित प्रज्ञा में रहना है। हमारे सामने कुछ भी कैसा भी हो, लेकिन हम स्टेबल रहें, हम उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, हम उन चीजों में इंडल्ज ना हो। तो फिर ये है स्थित प्रज्ञा। आसपास तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अगर आप स्थिर हैं, अपने मन की स्थिरता है आपके अंदर, वो आपने अपने मन को अगर निर्मल कर लिया तो ही आप उस स्टेट तक जा सकते हैं। सो इसका अर्थ ये है कि हम अपने मन से, अपने वचन से और अपनी काया से, यानी हमारे मन में जो भी विचार हैं, हम जैसा बोल रहे हैं, और हम जो भी अपनी काया यानी अपनी बॉडी से जो भी हम कर रहे हैं, उसको जब हम त्यागना शुरू कर देते हैं, तभी हम उस ब्रह्म यानी उस ही आत्मा में लीन होने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर महावीर स्वामी हैं जो 24वें तीर्थंकर हैं जैनिज्म में। वो कहते हैं मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण संयम में रहने का ज्ञान ही ब्रह्मचर्य है। अगर आप मन से, वाणी से और अपने शरीर से पूरी तरह से संयम में हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आप फिजिकली अलग हो गए हैं लेकिन मेंटली इन्वॉल्व हैं, तो भी आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। आप मन से, वाणी से और आप शरीर से जब संपूर्ण रूप से आप संयम में रहेंगे, उस कंट्रोल में रहेंगे, उसी का अर्थ है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने किसी रिलेशनशिप से या हमने इन चीजों से अपने आप को अलग कर लिया है। जो भी हमारे डिजायर्स हैं, जो भी फिजिकल डिजायर, उनसे हमने लग किया। आपको हर चीज को समझना है कि हमें मन से भी, शब्दों से भी और शरीर से भी, उन सब से कैसे हमको त्यागने की जरूरत है। जैसे हमने कहा, ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी आत्मा में लीन होना, उसके साथ एक होने। तो ये अंतिम मार्ग है ब्रह्मचर्य का, जो अंतिम दिन का है, ये ज्ञान उत्तम ब्रह्मचर्य। लेकिन अंदर अपने जो दिखने वाले हमें जो कहते हैं ना कि हम उनको तो देख नहीं रहे हैं और हम बाहर की तरफ चीजों को कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले भीतर की विकारों को हमें मिटाने की जरूरत है। निज आत्मा के स्वभाव में अपने आप को लीन कर लेना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। उसी स्वभाव में एक हो जाना जो आपका सही स्वभाव है, सत्य है जो आपका, उसमें एक हो जाना ही ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी चेतना, उसमें मिल जाना ही ब्रह्मचर्य। आपने एक स्टोरी सुनी होगी गोस्वामी तुलसीदास जी की, आप सभी वाकिफ हैं उनके नाम से। तो उनकी मैं स्टोरी सुनाती हूँ आपको कि जब उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, आई थिंक रत्नावली था। तो एक बार वो किसी काम से गए थे और उनकी वाइफ जो है वो अपने फादर के घर चली गई थी।
जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ वहां नहीं है। उनको पता चला कि वो अपने फादर के घर यानी अपने मायके चली गई हैं। शाम हो गई थी और वो एक भी दिन अपनी वाइफ के बिना नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने जो है नदी पार, उनका उनका जो ससुराल था वो नदी पार था और उनको नदी पार करके जाना था। नदी पार, नदी में तूफान आया हुआ था, लेकिन फिर वो इतने बेचैन हो रखे थे क्योंकि वो एक दिन भी अपनी अपनी वाइफ से अलग नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने वहां पे उनको एक वो पट्टा जो होता है वैसा कुछ दिखाई दिया और वो उसी पे बैठ के उस तूफान में उस नदी में उतर गए कि मुझे तो जाना ही है, मैं नहीं रह सकता। और वो वहां पे उस तूफान में उसी पट्टे पर बैठकर वो जैसे तैसे वहां पहुंच गए। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली वो लकड़ी का पट्टा नहीं था, वो एक डेड बॉडी थी। और वो उस डेड बॉडी पे बैठ के गए और वहां उस नदी किनारे पहुंच गए। उसके बाद जब वो अपनी वाइफ के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा घर तो बंद है, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। तो अब उनको ऊपर चढ़ना था। उन्हें पता था कि वो रूम उनका है, तो अब उनको ऊपर चढ़ना था। तो उन्होंने वहां देखा कि एक रस्सी लटकी हुई है। उन्होंने वो रस्सी पकड़ के उसके उनके रूम में जाके पहुंच गए। तो उनकी वाइफ के पास जब वो गए तो वो एकदम से चौंक गई उनको देखकर। उन्होंने कहा तुम यहाँ कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि यहाँ रस्सी लटकी थी, मैं ऐसे लटक के आ गया। तो तुम वहां से कैसे आ गए? उन्होंने ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे मैं समझ के आया, लेकिन वो तो उनकी वाइफ को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने जब देखा खिड़की से झांक कर तो वो रस्सी नहीं थी, वो एक सांप लटक रहा था। और वो सांप को रस्सी समझ के उस खिड़की से चढ़ के आ गए। तो उनकी वाइफ ने उनको बोला कि तुमने इस हाड़ मास के लिए तुमने ये भी नहीं देखा, अपनी जान की परवाह भी नहीं की, और तुम उस नदी पे उस डेड बॉडी को तुमने एक लकड़ी का टुकड़ा समझ के उस पे तुम बैठकर और इस उस तूफानी जो है नदी को भी तुम पार करके आ गए। और तुमने यहाँ मेरे तक पहुंचने के लिए तुमने इस सांप को रस्सी समझ के इस पे भी चढ़ के आ गए। किसके लिए? तुम मेरे लिए आए हो या इस हाड़ मास के लिए आए हो जो तुम्हें इतना आकर्षित करता है? तो अगर यही तुमने कोशिश अपने भीतर जाने के लिए कर ली होती, उस राम से मिलने के लिए कर ली होती जो तुम्हारे भीतर है, यानी वो आत्मा से मिलने के लिए, तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो गए। और उस दिन उनकी पत्नी के ज्ञान से उनको ये एहसास हुआ कि हाँ, ये वो कर सकते हैं। और फिर उन्होंने वही किया। तो ये एक स्टोरी है जिसमें उनकी वाइफ ने उनको वो ज्ञान दिया कि तुम किसके पीछे भाग रहे हो, तुम्हें अपने भीतर जाना है। तो ये जो स्टोरी है हमें यही बताती है कि हमें खुद भी जानना और समझना है कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये जो 10 दिन के ज्ञान थे, वो ज्ञान हमें बाहर दौड़ाने के लिए नहीं थे, वो अपने भीतर जाने के लिए थे। जितने भी ज्ञान है वो सिर्फ यही कहते हैं, अपने भीतर जाइए, सब कुछ आपके भीतर है। सो फ्रेंड्स, उत्तम ब्रह्मचर्य जो है वो हमें यही सिखाता है, अपनी आत्मा से एक होना, अपने आप को जानना, अपने सत्य को पहचानना ही ये 10 दिन में उन ज्ञान के थ्रू हमने जानने और समझने की कोशिश की। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो विजडम है वो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और यदि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। थैंक यू रितु। बहुत सुंदर तुमने 10 लक्षण के गुणों के जो लक्षण हैं उनको एक्सप्लेन किया। और सच में मैं खुद भी जैन जैन में पैदा हुई हूँ, लेकिन मुझे इतना डिटेल में पहली बार ही पता चला, क्योंकि व्रत करना, पूजा पाठ करना, अभी हम इन्हीं में थे। और
अब मैंने भी समझा इनको बहुत गहराई से, इनको सुना, इनको पढ़ा। और ये जो कहानी तुमने बताई कि हमें शरीर के पीछे वो जो उन्होंने, उनकी पत्नी ने उनसे कहा, कालिदास ने, कि तुम, तुलसीदास ने, कि उनकी पत्नी ने कहा कि तुम जो शरीर के पीछे आए हो इस डेड बॉडी के और सांप के सहारे चढ़कर। तो मुझे भी एक उपनिषद में मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक राजा की बेटी थी, उसने भी एक ऐसा ही कहा था कि मैं ऐसे से प्यार करूंगी जो मेरे से 1 साल तक मेरे हिसाब से, मतलब वो कमरे में बंद रखती है उसको, रहेगा और फिर वो मुझसे प्यार करेगा। तो कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और 1 वर्ष तक वो उसको कमरे में बंद करके रखती है कि तुम, उसके बाद मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार होंगी। और 1 वर्ष के अंदर जब वो आंख बंद करके बैठता था, 1 दिन 2 दिन, जैसे जैसे जब उसको समझ में आया कि मैं अपने आप से, जब उसको ज्ञान आने लगा, आंखें बंद करके बैठता, क्योंकि इतना ज्ञानी था वो। उसके अंदर किताबों का जो कहते हैं ना, कि बुक्स पढ़ने से हमें ज्ञान तो बहुत मिलता है, लेकिन वो आचरण नहीं करता था। और जब उसने अपने अंदर से उस ज्ञान को उतारा, तो उसको समझ में आया कि मैं उस शरीर के पीछे, अपने आप से उसके पीछे भाग रहा हूँ। और तब उसके अंदर ज्ञान जागा। और वो स्टोरी आज मुझे याद आई। हमें शरीर से नहीं प्रेम करना है, उस आत्मा से जुड़ना है, उस आत्मा से प्रेम करना है। ये शरीर तो आज है, खत्म हो जाएगा, फिर हमें फिर नया शरीर मिलेगा। आत्मा तो शाश्वत है, अजर अमर है। बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू। यस। तो जैसे रावण का भी है कि रावण, हाँ, तो रावण ने भी सीता, रावण के अपने आप में महापंडित था, बट फिर भी उनका जो मृत्यु हुई, उनका जो पतन हुआ, उनकी लंका दहन हो गई, किसके पीछे? वो सीता के, उन्होंने जो हरण किया उनके ऊपर मुग्ध होकर, उस शरीर के ऊपर मुग्ध होकर, तो वो भी उनका वहां पर खत्म हो गया। तो ये सब टीचिंग्स जो हैं माइथोलॉजिकल, ये हमें यही सिखाती हैं कि एक्चुअली वो हमें बताना क्या चाह रही है, चाहे वो स्टोरी फॉर्म में हो, चाहे आप कहीं भी पढ़िएगा, वो हमें बताना वही चाह रहे हैं कि आपको क्या समझना और सीखने की जरूरत है। तो बहुत अच्छी आपने ये बात बताई मीनू जी। आप कहते हैं ना, जब कुछ और विजडम के साथ कुछ और नई स्टोरीज या हमारे जो भी एड ऑन हो जाते हैं, तो वो प्लस हो जाता है, हमें भी कुछ नया सीखने समझने का और मिल जाता है। सो थैंक रितु यू जी, सो मच। रितु जी, जब वंदना जी रितु ने हैंड रेज किया है। निर्मला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक चीज कह रही थी, हाँ जी, जब वो आपने ऊपर चढ़ अनम्यूट गए, किया अपने आप को। हाँ, जब वो ऊपर चढ़, आवाज आ रही है? हाँ, अब मुझे आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो जब वो ऊपर चढ़ के चले गए थे, तो उनकी पत्नी ने एक दोहा भी कहा था, याद है आपको? नहीं, वो हम आपसे सुनेंगे। मैंने शॉर्ट में सुना है, दुआ मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो हम चाहेंगे आप सुनाइए। की पत्नी ने कहा था, जितना प्रेम हराम से उतना हर से होए, चले हाँ, जाओ बैकुंठ को बाहें न पकड़े कोई। वाह ये वाह। दोहा। बहुत बढ़िया, चलिए, बस बस, थैंक यू। बहुत बढ़िया, शानदार, थैंक यू सो मच। हाँ जी, वंदना जी बताइए। हेलो दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये खोलेंगे क्या आप अपना वीडियो हाँ खिड़की? हाँ जी। हाँ, अब अच्छा लगता है ना ये आपके सामने स्थित बात करके। प्रज्ञ बोल रही थी आप, मैं समझ नहीं पाई ठीक से स्थित प्रज्ञ स्थित के प्रज्ञा बारे में। का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी स्थिति में हैं, आप स्थिर हैं। किसी ने आपको दुख दिया तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये दुख है, आप उससे भी विचलित नहीं होंगे। आपको बहुत कुछ खुशियां मिल गई, जिस तरीके से आप उसमें भी इन्वॉल्व हैं वहां पर, लेकिन आप उससे ये नहीं कि वो आपको बहुत खुश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप उसमें कहते हैं ना, मर्ज नहीं हो रहे हैं आप। अभी वो चली जाए तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं अरे यार, वो हमारे 4 दिन तो बहुत अच्छे निकले, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा। वो स्थिति नहीं हो। आप खुशी में खुश हैं और दुख में भी आप जैसे हैं
मतलब स्थिर हैं, आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि कितनी ही खुशियां आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी आए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप स्थिर प्रज्ञा में हैं। तो यहाँ पर यही कहने का अर्थ है कि जब हम अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, अपने मन से स्थिर होते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम करके, तो धीरे आत्मा में स्थिर होने का मतलब कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने आप में स्थिर होने का मतलब यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं। आवाज धीरे हो गई थी, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? अभी 2-4 मिनट नहीं अच्छा, आई। अभी ठीक है, अभी अभी आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। तो वही मतलब है कि हम उस अपने हमारा जो स्वरूप है, अभी तक तो हम देख रहे हैं कि ये मेरी बॉडी है, ऐसे मेरे बाल हैं, ये मैं अपनी आइडेंटिटी समझ रही हूँ। हाँ पर जी। ये हमने स्टोरी से समझा कि ये हमारी आइडेंटिटी क्या, जिसे हम कहते हैं ना परमानेंट है, ये टेम्परेरी है। उसके बाद हमारी मृत्यु के बाद जब तक हमें दूसरी बॉडी मिलती है, जो भी मिलती है, फिर हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। वो तो हो जाती है। क्या है, हमें फोकस अपना परमानेंट पे करना है। ये तो कुछ समय के लिए मिला है, और जिस जिस हम पर्पस से आए हैं, जो भी हमें यहाँ लेसन लेने हैं, जो भी टीचिंग्स यहाँ पे सीखनी है, हम उस सोल पर्पस, हमें वो समझना है ना, हमारा सोल प्लान क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन उसके बाद जब ये बॉडी का भी काम खत्म हो जाएगा, जब हमें फिर कुछ समय बाद हमारी मृत्यु होगी, हम फिर आगे जाएंगे, तो हम परमानेंट पर फोकस रखें, ना कि टेम्परेरी पर। टेम्परेरी का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ये हमें व्हीकल की तरह मिला है, इसको हमें, ऐसा नहीं कि हमें इसकी केयर नहीं करनी है, बट हमारा फोकस परमानेंट पर होना चाहिए, वो है हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमें उसको समझना। दीदी जैसे मैं समझती हूँ, तो मैं तो ऐसे कहती हूँ कि ये बॉडी परमात्मा का घर है, बहुत खूबसूरत घर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोलते हैं आप, है ना? बिल्कुल सही बोलते हैं, ये कभी परमात्मा। वस्त्र कह देती हूँ, परमात्मा का वस्त्र है, कभी घर कह देती बिल्कुल कुछ भी कह लीजिएगा, इसमें परमात्मा ही विराजमान है, हूँ। जो मुझे अच्छा। दिख रहे हैं। अच्छा। थैंक यू, थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे सुना और यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे। सभी लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। 1 घंटे के ध्यान के लिए बैठेंगे हम सभी। आज हमारे 10 दिन के जो पर्व थे, उसका अंतिम दिन है, गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग सुखासन में बैठेंगे, और जो लोग पैरों को लंबा करके लटका कर बैठ सकते हैं, वैसे बैठिएगा। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे, चश्मे हटा दीजिए, कोमलता के साथ आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। अपनी सांसों से जुड़ना है, अपने आप को जानने के लिए। इन 10 दिनों में हमने जो भी ज्ञान लिया, उसे हमें अपने भीतर उतारना है। अहिंसा परमो धर्म अपने जीवन में लेकर आना है, अहिंसा का पालन करना है। ना ही अपने विचारों से हिंसा करनी है, ना ही अपने शब्दों से, और ना ही अपने शरीर से। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं।
जियो और जीने दो कि राह पर हमको चलना है। अपने भीतर हम उस ज्ञान की ज्योति जलाकर संयमित होकर इस ध्यान के द्वारा अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे तो हम भी उन सभी मास्टर्स की तरह जिन्होंने भी मोक्ष की प्राप्ति की, उनकी बताए राह पर अपने जीवन को और बेहतरीन और सुंदर बनाते हुए एक दिन हम भी उस मोक्ष को प्राप्त करें। किसी के साथ कोई भी नाराजगी है तो उसे क्षमा करना है, अपने आप को क्षमा करना है, अपने भीतर वो विनम्रता लानी है। जिस प्रकार हम अपने आप को प्यार करते हैं, परिवार को प्यार करते हैं, ऐसे ही हम सबको प्यार कर पाते हैं। और सिर्फ लोगों को नहीं, हर जीव जंतु पशु पेड़ पौधों को वो प्यार दे पाए। हमारे अंदर बहुत सूक्ष्म स्तर पर अलग अलग तरह से वो अहंकार अलग अलग कोनों में छुपा होता है। हम उनको देखना सीखें, कहाँ कहाँ मेरा अहम है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, मेरा अहंकार। अपने क्रोध को जानना है, अपने भीतर के अहंकार को समझना है, तभी मैं उन अपने भीतर की विशुद्धि कषायों को छोड़ने का, त्यागने का त्यागने की कोशिश कर पाऊं। मुझे अपने जीवन में एकदम सरल होना है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। जैसा मन में है वैसा ही सामने है, मुख में है, वही हमें अपने आचरण में लेकर आना है। दर्पण के समान हमें बनना है। अपने मन में, अपने शब्दों में और अपने क्रियाओं में हमें एक समानता लानी है। इस तरह से अपने आप को शुद्ध करना है, हमें प्योर करना है, निर्मल बनना है। तभी हम माइंड, बॉडी और सोल के लेवल पर एक हो पाएंगे। वो शुद्धि हमें मन से
शरीर से और आत्मा से एक हो पाए, तभी हम अपने भीतर वो कंटेंटमेंट, वो संतोष का अनुभव करेंगे जब हम अपने आप के साथ अलाइन होंगे, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करके। देखना है मेरे भीतर कोई भय है जिसकी वजह से मैं झूठ का सहारा लेता हूं या लेती हूँ। उस भय को दूर करना है। असत्य बोलने का एक ही कारण है, वो है डर और लोभ। सत्य के मार्ग पे चलने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के डर को ढूंढना है, उस लोभ को ढूंढना है जिसके कारण मैं असत्य का सहारा ले रही हूँ या ले रहा हूँ। मैं अपने मन से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहती। मैं सत्य का पालन करना चाहती हूँ, क्योंकि सत्य की सदैव जीत होती है। मेरा मन विचलित है, मैं अपने इंद्रियों को वश में करना नहीं सीख पाती, तो इसलिए अपने इंद्रियों को वश में करना है, संयम में रहना सीखना है। तभी हमारा मन भी जो इतने विचारों से भरता है, जो हम कहते हैं ध्यान में हमारे बहुत विचार आते, ध्यान में हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हम अपने इंद्रियों के कंट्रोल में हैं। तो हमें अपने इंद्रियों को संयमित करना है, अपने मन को संयमित करना सीखना। पहले कोशिश करते हैं, फिर हम कर्म करते हैं और उसके बाद फिर हम उसमें तपते हैं। अपने तप के द्वारा धीरे धीरे हमारे जो भी कर्म हैं, जिनके कारण हम जीवन में कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वो भी नष्ट होने लगते हैं। लेकिन संयमित होकर तप करना हमें स्वयं ही है। किन चीजों से मेरी आत्मा का उत्थान नहीं है, उनको मुझे त्यागना है, और जो मेरी आत्मा के लिए, आत्मा के गुणों में बढ़ोतरी करता है, वो मुझे अपनाना है। मैं सभी से प्यार करूं, मोह ना करूं, ना किसी से राग रहे, ना ही द्वेष रहे, ऐसी भावना रहे मेरी हमेशा।
मैं सुख में नहीं, मैं आनंद में रहूं, ऐसी कोशिश रहे हमारी। और वो आनंद हमें सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर, अपनी सांसों के द्वारा जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, वो आनंद हमें तभी मिलता है। उस मैं को त्यागें, उस मेरा को त्यागें और पूर्ण रूप से उस ब्रह्म में लीन हो जाए। निज आत्मा में ही एक हो जाना सही मायने में ब्रह्मचर्य है। पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ।
प्रातःकाल ध्यान प्रातःकाल
last 2 minutes.
धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आएंगे। आसपास के वातावरण की गति से रहना शुरू करेंगे। Last 30 seconds. मैं हाथ पैरों को हिलाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रहेंगे। जब भी आप तैयार हो तभी आप ध्यान से वापस आए। अपना समय लेते हुए ध्यान से वापस आए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पर रखें, अपने हार्ट सेंटर उसे फील करते हुए से कनेक्ट होकर अपने भीतर के उस प्रेम को सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना है। अपने लिए धन्यवाद। अपने परिवार वालों को प्रेम, सबको लव एनर्जीज भेजेंगे, सबको ग्रेटिट्यूड। आपके घर के बाहर जितने भी लोग रहते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सभी को अपने हृदय से प्रेम और करुणा। वो लव एनर्जीज और बाहर और एक्सपेंड कीजिए अपने शहर में, शहर के बाहर और थोड़ा दूर अपनी कंट्री में। इसके बाद इस पूरे यूनिवर्स में अपने हृदय से सबको ढेर सारा प्यार, करुणा, सबके लिए गुड विशेस, सबके लिए मंगल भावना रखते हुए आज के ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को धन्यवाद, ऋषि पितामह पत्री जी, महत्तर बाबा जी, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड कृष्णा, सभी असेंडेड मास्टर्स को थैंक यू, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे गार्जियन एंजल, सबको थैंक यू जो हमारी सोल इवोल्यूशन में हम सभी को किसी न किसी रूप में आगे लेकर जा रहे हैं। सबको धन्यवाद कहेंगे पूर्ण रूप से। अपने परिवार के हर सदस्य को धन्यवाद कहिए जो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हमारे जीवन में आए और हम उनसे सीख रहे हैं। उनके द्वारा हमें यह मौका मिल रहा है कि हम इस लाइफ में वो लेसन सीखें और आगे बढ़ें। उनके बिना हमारी लाइफ जर्नी भी अधूरी है। तो सबको ढेर सारा प्यार और सबको थैंक यू बोलते हुए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिए फ्रेंड्स। जब भी आप कंफर्टेबल हो तभी आंखें खोलिएगा और आंखें खोल ली हो, पानी ले लीजिए। ध्यान से वापस आ गए हो तो पानी पी लीजिएगा। पानी को आप पॉजिटिव अफर्मेशंस, पानी में मेमोरी होती है, पानी को थैंक यू बोलिएगा।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, शांति, सुख, स्वास्थ्य, प्रेम, सब कुछ उस पानी को देकर आप उस पानी को पीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ बने रहे इस पूरे विजडम सेशन में, जो मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम ट्रायल था और मैंने आपको सिखाते सिखाते आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे। हमारा जो बुक का स्वाध्याय चल रहा है कर्म सिद्धांत, तो मीनू जी के द्वारा हम उस बुक के स्वाध्याय से जुड़ेंगे। और तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नाचते कूदते हंसते गाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू।